हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हमने सर्च बार को देखा था कि हम अपनी ऐप बार के अंदर सर्च बार को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। आज की वीडियो में हम ड्रॉवर को देखेंगे कि हम अपनी ऐप के अंदर ड्रॉवर को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक स्टेटलेस विजिट बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक टाइटल दिया हुआ है। टाइटल के बाद उसमें मैंने एक डिबग का, आपने देखा होगा कि जब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, अपने एमुलेटर रन करते हैं, तो हमारे पास राइट साइड पे टॉप पे एक डिबग का हमारे पास एक लेबल आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक होम पेज को यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। होम पेज को कॉल की हुई है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेटफुल विजिट बनाना है। तो स्टेटफुल विजिट हम किस तरह बनाते हैं कि STF लिखेंगे। स्टेटफुल विजिट आ गया। उसके बाद हमने इसको नेम देना है होम पेज, ठीक है। होम पेज हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो अंडरस्कोर होम पेज स्टेट की क्लास है वो हमारे पास रिटर्न कर रही है कंटेनर को। यहाँ पे हम स्केप फोल्ड को रिटर्न करवाएंगे। स्केप फोल्ड के बाद हमारे पास आ जाएगा इसमें ऐप बार, ठीक है। ऐप बार, ऐप बार के अंदर हमारे पास होता है टाइटल, ठीक है। टाइटल हम टेक्स्ट के थ्रू देते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट हमारे पास ड्रॉवर हो गया, ठीक है। टाइटल हो गया। टाइटल के बाद हमारे पास हम लोग आ जाते हैं ऐप बार के बाद हमारे पास क्या होती है, बॉडी। बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सेंटर बनाते हैं, ठीक है। सेंटर के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो हम चाइल्ड के थ्रू रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक लोगो रख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम फ्लटर का लोगो रख लेते हैं, फ्लटर लोगो। और इसके अंदर हम साइज़ दे देते हैं। साइज़ हमारे पास क्या होगा, 150.2 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने एक टाइटल दे दिया, ठीक है। ऐप बार बना लिया। ऐप बार के बाद हमने एक बॉडी बना ली, जो हमने सेंटर में एक लोगो कर दिया फ्लटर का। इसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉवर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ड्रॉवर की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉवर के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने ड्रॉवर के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो गया और हमारे पास लोगो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अच्छा, मैंने 15.0 किया हुआ है, 150.0 नहीं किया हुआ। 150 करके हम इसको हॉट रीलोड करते हैं और हमारे पास फ्लटर का लोगो बड़ा हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक ड्रॉवर बन गया, ड्रॉवर बन गया। ड्रॉवर में हमारे पास होता क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो आता है, हमारे पास एक हेडर आता है, ठीक है। हेडर में आपकी मर्ज़ी, आपने कभी देखा होगा किसी में आपके पास पिक्चर आ रही होगी या कुछ भी नेम वगैरह शो हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास बॉडी होती है। बॉडी के अंदर डिफरेंट हमारे पास आइटम्स होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में हमारे पास फुटर होता है। फुटर में आपकी मर्ज़ी है कि कभी कभार ऐप में होता है कि साइन आउट होगा या फिर कोई ना कोई टैक्स होगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक अभी ड्रॉवर बनाया है, ठीक है। ड्रॉवर बना लिया। जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ड्रॉवर ओपन हो रहा है। हमारे पास ड्रॉवर एक इस तरह का है और एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है एंड ड्रॉवर की। एंड ड्रॉवर हमारे पास क्या करता है, हम वो देख लेते हैं। हमारे पास जो ड्रॉवर था, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा था, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है राइट साइड पे, लेकिन काम वो वही कर रहा है, लेकिन बहुत ये इतना कोई भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर ऐप्स के अंदर जो होता है वो आपके लेफ़्ट साइड पे आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहते हैं कि आपका ड्रॉवर इस तरह यहाँ से राइट साइड से अपीयर हो, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को फिर ड्रॉवर कर लेते हैं। हम लोगों ने राइट साइड पे करना है। अब हम आते हैं ड्रॉवर के अंदर। ड्रॉवर के अंदर आके हम कंट्रोल स्पेस करते हैं तो हमारे पास एक चाइल्ड आ जाता है, ठीक है। चाइल्ड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ड्रॉवर हेडर एक है, ड्रॉवर हेडर, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं। यहाँ के अंदर हम ड्रॉवर हेडर के अंदर कुछ भी रखेंगे तो हम चाइल्ड के थ्रू रखेंगे, ये आपको पता है। यहाँ पे हम अभी क्या करते हैं, एक टैक्स रख लेते हैं, ठीक है। टैक्स टैक्स के अंदर हम यहाँ पे एक ड्रॉवर हेडर ही इसको हम लोग दे देते हैं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, ड्रॉवर हेडर, ठीक है।
एक हमारे पास ड्रॉवर हेडर आ गया, यहाँ पे हम लोगों ने टैक्स रख लिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पे आप टैक्स रख लें, यहाँ पे आप कोई इमेज रख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी रख लें, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं। हमने एक ड्रॉवर हेडर देख लिया, एक और हमारे पास एक और ड्रॉवर है, वो एक और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर। कि आपने बहुत सी ऐप्स के अंदर देखा होगा कि आपके पास जैसे ही आप ड्रॉवर ओपन करते हैं तो आपके पास एक आइकन आ रहा होता है, ठीक है, जिस पे आपके पिक्चर्स होगी, आपका नेम शो हो रहा होता है, आपका ईमेल एड्रेस शो हो रहा होता है। तो इस तरह ये जो हमारे पास होता है, ये बहुत सी ऐप में आपने देखा होगा। तो हम लोग आप उसको वो ट्राई करते हैं कि उसको किस तरह बनाते हैं। तो हमने ड्रॉवर हेडर को यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट के बाद यहाँ पे हम काम करते हैं, हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम कॉलम के अंदर आ जाते हैं। कॉलम के अंदर हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी है यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर, ठीक है, ये आ गया। और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें हमारे पास है अकाउंट नेम, अकाउंट ईमेल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अकाउंट नेम दे देते हैं, यहाँ पे हम नेम दे देते हैं सुफियान, ठीक है। और हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, हमारे पास अकाउंट ईमेल की प्रॉपर्टी है, सॉरी हमारे पास ये एक विजिट है। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम इसको एक पास करेंगे, एक टेक्स्ट विजिट, और टेक्स्ट विजिट के अंदर हम लोग यहाँ पे दे देंगे सुफियान, ठीक है। हमारे पास वो हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है अकाउंट ईमेल। अकाउंट ईमेल में भी हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे हम टैक्स दे देते हैं sufian@gmail.com, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास एक और है कि करंट अकाउंट पिक्चर। करंट अकाउंट पिक्चर का एक हमारे पास एक विजिट है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं। वो हमारे पास किस तरह शो होता है। और करंट अकाउंट पिक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, सर्कुलर एवटार। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड के अंदर हम एक टैक्स दे देते हैं, ठीक है। टैक्स के अंदर यहाँ पे हम कुछ भी एस के दे देते हैं, इस डॉट के हमने दे दिए। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास ड्रॉवर किस तरह का शो हो रहा है। हमने पहले एक क्या नाम है ड्रॉवर हेडर बनाया था, अब हम लोगों ने एक ड्रॉवर क्या नाम है यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर बनाया है, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास एक पिक्चर आ गई है जो करंट अकाउंट पिक्चर है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया, ठीक है, एस डॉट के। और उसके बाद हमारे पास अकाउंट नेम हमारे पास सुफियान आ रहा है, और अकाउंट ईमेल जो है हमारे पास sufian@gmail.com। एक हमारे पास होता है करंट अकाउंट पिक्चर, और एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी। हम यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है अदर, क्यों नहीं आ रहा, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ नीचे नहीं, यहाँ के अंदर यूज़र अकाउंट हेडर के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है अदर अकाउंट पिक्चर्स। अदर अकाउंट पिक्चर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही कोड को दोबारा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। हम ये सर्कुलर अवतार को यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ तक, और इस के अंदर जो हमारे पास विजिट है, ठीक है, अदर अकाउंट पिक्चर के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको हॉट रीलोड करके देखते हैं कि हमारे पास अभी आउटपुट किस तरह की आ रही है। हमारे पास अब यहाँ पे एक अदर अकाउंट पिक्चर भी आ गई ही है, ठीक है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी इसकी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक ये हेडर में ये सारा कुछ हमारे पास हो गया कि देखें कितना ईजिली हम लोगों ने कितनी चीज़ें रख ली। हम लोगों ने एक पिक्चर भी लगा ली, हम लोगों ने एक अकाउंट नेम भी आ गया, अकाउंट ईमेल भी आ गया, और इसके बाद हमारे पास अदर अकाउंट पिक्चर भी है हमारे पास, ठीक है। इतना कुछ भी हम लोगों ने कोड नहीं लिखा, 3-4 लाइन्स के कोड में हम लोगों ने एक एक प्रॉपर्टी यूज़ की, और हमारे पास आउटपुट देखें कितनी अच्छी शो हो रही है। हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑन डिटेल प्रेस्ड की। ऑन डिटेल प्रेस्ड पे हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं करना, तो हम अब इसकी आउटपुट देखते हैं। हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की शो हो रही है। एक हमारे पास यहाँ पे एक आ गया, ठीक है, ऑन प्रेस डिटेल्स का। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी तो हमारे पास इस पे कुछ भी नहीं हो रहा कि हम लोगों ने कोई डिटेल शो करानी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी में उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कमेंट कर लेते हैं। हमने यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर तो देख लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हमारे पास आइटम होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल की, ठीक है। लिस्ट स्टाइल के अंदर आ जाते हैं हम लोग। लिस्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास एक है लीडिंग के अंदर हम लोग एक आइकन रख लेते हैं।
इसके अंदर हम लोग आइकन्स डॉट कॉन्टैक्ट, आइकन डॉट कॉन्टैक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है, हमारे पास टेक्स्ट नहीं, टाइटल, यहाँ पे बस टाइटल आकर टाइटल में हम इसको एक टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट हम लोग दे देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की शो हो रही है। अब हमारे पास एक आइकन आ गया और उसके अगेंस्ट हमारे पास एक कॉन्टैक्ट उसका टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस आ रही हैं बीच में। अगर आपने ये स्पेसेस नहीं रखनी तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करें कि लिस्ट स्टाइल के अंदर एक रो क्रिएट करें, रो क्रिएट के अंदर आप एक आइकन बना लें और उसके बाद आप एक दो रोज़ में हमारे पास एक रो में हमारे पास आइकन आ जाएगी और सेकंड रो में हमारे पास टाइटल आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्पेस जो है ना, ये हमारे पास ये बीच में से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप पे है कि आपको मैंने बता दिया, आपको ट्राई कर लें, ठीक है। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इनेबल की। अभी मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ, आउटपुट पे हम इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं इसको एक इनेबल की प्रॉपर्टी है, इनेबल को मैं यहाँ से ट्रू कर दूँ। ट्रू करने के बाद जब मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूँगा, नहीं आ रहा, क्लिक कर रहा हूँ नहीं आ रहा। ओह अच्छा, मैंने ऑन टैब की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की हुई। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑन टैब की प्रॉपर्टी में मैंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हम इसको आउटपुट देखते हैं इसकी, तो अब हमारे पास पे क्लिक हो रहा होगा, हाँ ये देखें अब हमारे पास इस पर क्लिक हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, इसको डिलीट करते हैं। हमारे पास सेलेक्टेड की है, इसको मैं यहाँ से कर दूँ ट्रू, ट्रू ट्रू कर दूँ तो मैं इसकी भी आउटपुट देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट किस तरह की आ रही है। और अब हमारे पास उसका जो कलर है वो मेरे पास पहले वो ग्रे कलर का आ रहा था, तो अब ये हमारे पास ब्लू कलर का आ गया, ठीक है, वो सिलेक्टेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास आइटम हम लोगों ने किस तरह रखनी, तो हम इसको लिस्ट स्टाइल को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कुछ और आइकन यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास कॉन्टैक्ट था तो हमारे पास ये अकाउंट बॉक्स आ गया, नहीं अकाउंट बॉक्स के बाद हमारे पास कुछ और कौन कौन सी है, ऐड अ फ़ोटो है, ठीक है। ऐड अ फ़ोटो में हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, ऐड अ फ़ोटो, ठीक है। हम लोगों ने ये चेंज कर लिया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने आइटम्स तो रख लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने देख लिया आइटम्स भी, हेडर भी देख लिया और आइटम्स भी देख लिया, हम आइटम्स किस तरह रखते हैं। हमने आइटम्स को भी देख लिया। आइटम के बाद हमारे पास लास्ट में होता है, हमारे पास एक फुटर होता है, ठीक है। अब हम फुटर को देखते हैं। फुटर में हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टाइल बनाया था, यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास डिवाइडर की, नहीं फुटर हम लोगों ने बनाना है, कैपिटल डी है, हाँ डिवाइडर। अब मैं डिवाइडर को मैं यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास इसकी आउटपुट में यहाँ पे एक डिवाइडर आ गया, ठीक है। डिवाइडर आ गया और यहाँ से जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास एक फुटर हो जाएगा। फुटर हमारे पास फुटर यहाँ पे पूरा एक्सपेंड होके आना चाहिए, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक्सपेंड की, ठीक है। एक्सपेंड की प्रॉपर्टी में हम कुछ भी रखते हैं तो हम चाइल्ड के थ्रू रख, चाइल्ड में हमारे पास एक हम लोगों ने लिस्ट स्टाइल बनाया हुआ है, ठीक है। लिस्ट स्टाइल को यहाँ से हम करते हैं कॉपी और चाइल्ड में आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसका आइकन चेंज कर लेते हैं, डॉट साइन आउट का हमारे पास आइकन है, सेव सर्च हम ढूंढते हैं सिक्योरिटी,
चलो सेटिंग्स कर लेते हैं। हमारे आइकन में हमारे पास सेटिंग्स आ गया और यहाँ पे हम लोग उसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। सेटिंग्स ये आ गया। और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हमारे पास फुटर जो है हमेशा बॉटम पे शो होता है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी अलाइन, इधर है चाइल्ड अलाइन की, हमारे पास एक प्रॉपर्टी नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, चाइल्ड को कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, इसको कट किया। कट करने के बाद हमारे पास चाइल्ड के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, कैपिटल ए होगा, ALIGN अलाइन, ठीक है। अलाइन के अंदर आ जाते हैं हम लोग। अलाइन के अंदर हमारे पास एक चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर हम लोग इसको बॉटम पे कर दें, अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, ठीक है। बॉटम सेंटर आ गया। बॉटम सेंटर सॉरी, यहाँ पे मेरे अलाइनमेंट आएगा, अलाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो चाइल्ड को कट किया हुआ इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट कर लिया और हमारे पास एरर नहीं आ रहा। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। अब आउटपुट में हमारे पास एक हेडर भी हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। रॉर में हम यहाँ पे आकर रॉर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक हेडर भी बन गया, ठीक है। हेडर पे, उसके बाद हेडर में हम लोगों ने एक आइकन रख लिया, करंट हमारे पास इसमें पिक्चर आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट नेम आ गया, उसके बाद हमारे पास ईमेल आ गया और हमारे पास जो आइटम्स है, आइटम पे हम लोगों ने टेक्सटाइल के थ्रू एक कॉन्टैक्ट कर दिया और ऐड अ फोटो, और लास्ट में एक डिवाइडर यूज़ किया है। डिवाइडर के बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज़ की, एक्सपेंड की, और इसकी अलाइनमेंट कर ली है हम लोगों ने लास्ट में। आपने बहुत सी ऐप्स में देखा होगा कि आपके पास लास्ट में एक साइन आउट का ऑप्शन आ रहा होगा या किसी चीज़ का भी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। आज की वीडियो में हमने देखा है कि हम ड्रॉर को किस तरह यूज़ करते हैं और इसके अंदर डिफरेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।